और टाइम के हिसाब से भी। आज इंडियन पॉलिटी के क्लास में मैं सीधे आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो एकदम स्टार्टिंग का टॉपिक है। शून्य से मैं शुरू करने जा रहा हूं। आपको आता है तो आपका रिवीजन होगा, आपको नहीं आता है तो आपको A to Z आएगा, क्योंकि मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मुस्कुराइए और ईयरफोन लगाइए, पेन या पेंसिल लीजिए और टॉपिक का नाम लिख दीजिए। जो बेसिक टॉपिक है, सरकार के अंग लिखिए बच्चों। सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या पढ़ाने जा रहा हूं मैं? सरकार के अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि मंत्री कितने बनते हैं, मंत्री होते कितने हैं, MP कौन होता है। और ये बेसिक बात है, अगर ये बात न समझ में आएगी तो आगे की कोई बात न समझ में आएगी। इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सरकार के अंग से। हेडिंग दीजिएगा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और बस 2 लाइन लिखिएगा, उसके बाद समझाना है। सरकार के 3 अंग होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। नंबर 1 विधायिका, या आप अगर अंग्रेजी लिखते हैं तो लेजिस्लेचर। सरकार के 3 अंग। नंबर 1 विधायिका, लेजिस्लेचर। नंबर 2 कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। नंबर 3 न्यायपालिका, जुडिशियरी। नंबर 3 न्यायपालिका, जुडिशियरी। सरकार के 3 अंग आपने लिख लिया है। अब आज मैं बात करूंगा विधायिका पर। हेडिंग दीजिएगा आप, विधायिका, लेजिस्लेचर लिखिएगा। विधायिका, लेजिस्लेचर। 1 लाइन और लिखिए और उसके बाद कुछ नहीं लिखना है आपको, बस 1 लाइन और। क्या? यह कानून बनाती है। इट मेक्स लॉ। यह कानून बनाती है। इट मेक्स लॉ। देश के लिए 3 डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे रिलीजन में है बच्चों, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माण करते हैं, वैसे ही कानून बनाती है व्यवस्थापिका, विष्णु पालन करते हैं। आप रिलीजन से मत जाना, आप रिलीजन मानो या ना मानो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आज बात करेंगे कि कौन कानून का निर्माण करता है इस देश के लिए। और जब कानून बन जाएगा तो फिर बनाएंगे सरकार, जिसको कार्यपालिका कहते हैं, जो आज नहीं होगा, कल होगा। क्योंकि आप जब धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कितना कम आता है, और अब वो शुरू होगा। देश के लिए कानून कौन बनाता है? अब कुछ मत लिखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है, आप सुनिए, अब लिखिए मत। देश के लिए कानून कौन बना रहा? आप मेरे साथ देखिए। देश के लिए कानून बन रहा दिल्ली में। कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं संसद, पार्लियामेंट। पूरे देश के लिए कानून बनाती है और दिल्ली में है। इस पार्लियामेंट के 2 हाउस, एक लोकसभा। लोकसभा में बैठने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? MP।
या सांसद, जो आपकी मर्जी। लोकसभा में बैठने वाला क्या कहलाता है? एकदम शून्य से स्टार्ट किया हूं, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, आपको नहीं भी आता है तो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लोकसभा में बैठने वाला व्यक्ति कहलाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद का सदस्य, एक शब्द में सांसद। लोकसभा में बैठने वाला क्या कहलाएगा? सांसद। और एक दूसरा हाउस है, दूसरा हाउस राज्यसभा। राज्यसभा को अंग्रेजी में कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मर्जी आपकी। इसमें भी बैठने वाला क्या कहलाएगा? एमपी। राज्यसभा में बैठने वाला भी क्या कहलाता है? एमपी। आज आप देखते रहिए, आपको पता चलेगा कि भारत की राजनीति कितनी जरूरी है। महफिल में रंग जमाना है तो ये जानना पड़ेगा आपको। और चाहे आप राजनीतिज्ञ बने, कल बिजनेसमैन बने, एसएससी करें, आईएएस करें, पॉलिटी की इतनी जानकारी के बिना महफिल में रंग जमेगा नहीं। और वही आप समझने जा रहे, संसद, पार्लियामेंट देश के लिए कानून बनाती है। पार्लियामेंट इज ए लॉ मेकिंग अथॉरिटी। मैं बाइलिंगुअल बोलता हूं, बाई प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूं इस हाई कोर्ट में, पटना में। मैं दोनों में बोलूंगा, हम इक्वली कंफर्टेबल हैं, आपकी जो मर्जी। दिल की भाषा तो हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है, लेकिन बाहर में पैसे आएंगे अंग्रेजी से। मर्जी आपकी, जिस भाषा में पढ़ना है मैं इक्वली कंफर्टेबल हूं। संसद देश के लिए कानून बनाती है। संसद के दो सदन, एक लोकसभा, लोकसभा में बैठने वाला एमपी, लोकसभा की अंग्रेजी हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा की अंग्रेजी हाउस ऑफ द पीपल, हिंदी लोकसभा, बैठने वाला एमपी, क्लियर। दूसरा हाउस राज्यसभा और बैठने वाला एमपी, ये भी सांसद। अब अंतर क्या है? एक मिनट, ये लोकसभा के एमपी हो गए, ये राज्यसभा के हो गए, ये देश के लिए कानून बनाते हैं, ये सांसद। संसद बिल्डिंग है और संसद में बैठने वाला सांसद एमपी। अच्छा, ये तो देश के लिए कानून बनाते हैं। अब राज्यों में भी कानून बनता है, उसको कहते हैं राज्य विधानमंडल, उसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। ये अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं और इनके भी दो हाउस, एक राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा राज्य विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें बैठने वाला एमएलए विधायक और इसमें बैठने वाला एमएलसी। कंफ्यूज मत करना, आप जानकार होंगे, नो प्रॉब्लम, बट शुरू से भी जो पढ़ रहा आप उसको समझ में आएगा। देश के लिए कानून बना रहे दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा के एमपी और अपने अपने राज्य में कानून बना रहे अपने अपने राज्य के लिए विधानसभा में विधायक और विधान परिषद में एमएलसी। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, हम क्या पढ़ा रहे हैं? बार बार अपने को चेक करना कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देश के लिए कानून कौन बनाता है? देश के लिए कानून बनाते हैं सांसद, एमपी, और अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाते हैं विधायक और विधान पार्षद। अब एक एक करके हम आज यहाँ तक जाएंगे आज के क्लास में, और कल हम बनाएंगे इनसे केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर कैसे मंत्री बनेंगे, कैसे हटेंगे, कैसे गिरेगी सरकार, ये कल बनेगा। और यहाँ बनाएंगे कल हम राज्य सरकार, कौन मुख्यमंत्री, कितने मंत्री, कैसे मंत्री हटेंगे। लेकिन जो एमपी न समझेगा वो सरकार भी न समझेगा, जो एमएलए एमएलसी न समझेगा
वो राज्य सरकार भी ना समझेगा। इसलिए पहले कानून बनाने वाले की बात करेंगे आज, और कल बात करेंगे कानून का पालन करवाने वाले की, जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका। कल बात करेंगे। अब हम बात करते हैं, इतना आप लिख चुके होंगे तो आपसे निवेदन है कि जरा हेडिंग देना लोकसभा। मैं पहले लोकसभा पे बात करता हूं, फिर राज्यसभा पे, फिर विधानसभा पे, फिर विधान परिषद पे। इतना जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसके बाद मैं कल आगे आऊँगा। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, कौन कैबिनेट मिनिस्टर, कल। अब मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे कि हेडिंग दीजिए, मुस्कुराइए, जो हंसेगा नहीं वो पढ़ेगा नहीं। राष्ट्र को गंभीर लोगों ने बर्बाद कर दिया, राष्ट्र को गंभीर लोगों ने बर्बाद किया। नेवर बी सीरियस, बी सिंसियर। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, गंभीर न रहिए। गंभीर तो ये अभिशाप है जिसको देख के ही दुख होता है। इसलिए प्रसन्न रहना राष्ट्र धर्म है, प्रसन्न रहना राष्ट्र की सेवा है। आप हैप्पी रहते हैं तो दूसरा कोई भी आपको देखकर हैप्पी होगा। इसलिए बन ठन के रहिए, आपको देखकर जब दूसरे प्रसन्न रहेंगे, ये राष्ट्र धर्म है। ऐसा न रहिए कि आपको देखकर दूसरे का मूड खराब हो जाए। इसलिए बच्चे हमारे कई घंटे पढ़ने से नहीं थक रहे, टेंशन से थक जा रहे। रात भर हंसते हुए पढ़िए, रात भर पढ़ेंगे। इसलिए गंभीरता नहीं, एकदम मुस्कुराते हुए, हैप्पी होते हुए लिखिए मेरे बच्चों, या जो भी आप हैं, आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी शुभकामनाएं। लोकसभा, और मैं अब लोकसभा के बारे में डिटेल लिख रहा हूं। लोकसभा, इस लोकसभा में बैठने वाले को कहते हैं एमपी। ध्यान से समझिएगा भी और लिखते भी चलिएगा। मैं एडवोकेट हूं, न मैं फालतू लिखवाऊंगा न फालतू पढ़ाऊंगा, एग्जैक्ट एकदम ध्यान से समझिएगा। लोकसभा में, लोकसभा के एमपी का चुनाव है, तो पहले हम जान लें कि लोकसभा का एमपी के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहली बात, लोकसभा के एमपी से आपको अगर गुस्सा आ रहा होगा तो सांसद भी लिख सकते हैं, जैसी मर्जी। लोकसभा के एमपी का निर्वाचन आम आदमी द्वारा, पूरा अंग्रेजी भी ले लीजिए हमसे, आई एम इक्वली कंफर्टेबल इन इंग्लिश। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। आप में इंजीनियर्स भी बैठे होते हैं, डॉक्टर्स बैठे होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बैठे होते हैं, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट है, लोकसभा के एमपी का चुनाव हम लोग करते हैं। लोकसभा के एमपी का चुनाव आम आदमी द्वारा, इंग्लिश। मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। लिख लिया होगा आपने। दूसरी बात, कौन आदमी चुनेगा लोकसभा के मेंबर को? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम आयु, मिनिमम एज 18 ईयर्स। किसकी एज? मतदाता की, वोट देने वाले की। आप वोटर्स की कम से कम एज क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष। हम लोग वोट देते हैं तो 18 वर्ष। लोकसभा के एमपी को कौन चुनेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, तो एकदम क्लियर रहिएगा। ही शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एट लीस्ट ही हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 वर्ष का हो चुका हो। अगली बात, कि लोकसभा के एमपी के चुनाव में जो खड़ा होगा उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष।
लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं आप, कौन जाने कल आप ही बने, तकदीर कहाँ ले जाए कौन जाने। आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष, और अधिक से अधिक आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, अधिकतम, नो लिमिटेशन, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। राजनीतिक पदों में चुनाव की अंतिम सीमा नहीं होती, न लोकसभा के चुनाव की अंतिम सीमा, न राज्यसभा के, न विधायक के, न विधान पार्षद के, पढ़ेंगे आप, ग्राम प्रधान के, अंतिम सीमा नहीं होती, मिनिमम होती है। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपकी एज क्या होनी चाहिए, 25। अब अगली बात ये कि लोकसभा में एमपी होते कितने हैं, बहुत लोग इसमें फंसते हैं, ध्यान से समझिएगा। इंडिया में लोकसभा कब से है, लिखते रहिएगा, हमारा एक एक सेंटेंस एग्जाम का सवाल है। यू आर लाइक माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे जैसे हैं आप, एक एक सेंटेंस हमारा एग्जाम का सवाल है। 13 मई 1952 से लोकसभा है, तो 13 मई 1952 से लेकर ये 31 अक्टूबर तस्वीर अलग रहा, तस्वीर अलग रहा। कैसे कैसे रहा बताता हूं। सबसे पहले लोकसभा में थे 500 एमपी, सुन लीजिए आप, उसके बाद बढ़ करके हो गए थे 525, उसके बाद बढ़ करके हो गए थे 545, और लास्ट तक मैक्सिमम कितने थे, 552। आप इसको लिखिए नहीं, आपको क्या लिखना है हम बोलेंगे तब लिखिएगा। 500 एमपी थे शुरू में, फिर 525 हुए। मैं डेट वाइज आगे लिखवाऊंगा, किस संशोधन द्वारा, किस अमेंडमेंट द्वारा कितने एमपी बने हैं, कब कब, ये आगे मैं लिखवाऊंगा जब अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा, संशोधन, पूरा अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा मैं। अमेंडमेंट 1 से लेकर के 104 तक आएगा उसमें। ये अभी का ये विषय नहीं है बच्चों, अभी बात हम करते हैं। अब आप मेरे साथ लिखिएगा, मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। 530 एमपी राज्यों से निर्वाचित, आप लिखिए 530 एमपी elected by the states, 530 MPs। बताता हूं मैं कितने। अब ये भी आपको लगता होगा कि भाई जम्मू कश्मीर तो हट गया, मैं आ रहा हूं, आपको जो जो लगता है वो हमको मालूम है, इसलिए बताता हूं मैं। इकतीस अक्टूबर 2019 से पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर विशेष राज्य था। तो 530 एमपी कितने राज्यों से आए, 29 राज्यों से। पहले 29 राज्य था, हम इधर लिखेंगे कि 31 अक्टूबर से क्या हुआ, से डिफरेंस कर देंगे हम। पहले कितना था अब कितना है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले राज्यों से 29 राज्य, जम्मू कश्मीर भी 530। 13 एमपी संघ शासित क्षेत्रों से, संघ शासित को कहते हैं यूनियन टेरिटोरीज, संघ शासित प्रदेशों से 13 एमपी। अब कहेंगे आप कि जरा 13 भी तो बताओ ये कैसे कैसे हुआ। मैं बोलता हूं एक एक मैं क्लियर कर दूंगा, डाउट की कोई बात ही नहीं है, रुक जाइए आप। 13 एमपी
संघ शासित क्षेत्रों से, अब इस 13 को जरा मैं क्लियर आपको समझा दूं कि ये 13 कैसे आए। संघ शासित क्षेत्र पहले कितने थे? पहले थे 7। अभी हम पहले ही वाला लिख रहे हैं, बाद वाला इसके बाद लिखेंगे। कौन कौन 7 थे ये आप लिख सकते हैं, कोड है 5 दिल अंदाद। 5 दिल अंदाद कैसे? पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव। अभी बोलिए मत कि ये दोनों एक हो गया है। अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं? 31 अक्टूबर से पहले क्या कंडीशन था? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7। इन 7 केंद्र शासित प्रदेशों से कितने एमपी होते थे? 13। अब इन 7 को भी अगर 13 लिखना है तो बस दिल्ली से 7 एमपी होते थे और पांडिचेरी से 3। बाकी दिल्ली से 7 एमपी, एक मिनट, दिल्ली से 7 एमपी और बाकी सबसे एक जोड़ के देख लीजिए आप। केंद्र शासित प्रदेशों से 13 कैसे होते थे? अभी भी हैं, थोड़ा चेंज होगा बस। जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ाता हूं। 530, 29 राज्य, जम्मू कश्मीर भी इसमें है, 29 में से निर्वाचित, और 13 एमपी संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित। कैसे 13 मैंने लिख दिया है। 2 एमपी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन है? 2 एंग्लो इंडियन। ठीक से समझिएगा। आप में से 90% मेरा दावा है, गलत मत समझिएगा। बस 3 दिन हमसे पढ़ लीजिए, उसके बाद धारणा बनाइए। एंग्लो इंडियन नहीं समझते अधिकांश लोग। क्या कहते हैं? दूसरे देश का रहने वाला होता है और यहां का है। बिल्कुल नहीं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की परिभाषा है कि फादर लाइन से, एंग्लो इंडियन को हिंदी में आंग्ल भारतीय, आंग्ल मतलब अंग्रेज। एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? पिता पक्ष से यूरोपियन कंट्री का और माता पक्ष से इंडियन। एग्जाम्पल, आपके या किसी के पिता, दादा, कोई परदादा यूरोपियन कंट्री का और आपकी मम्मी, नानी कोई इस पक्ष से इंडियन, तो ये नागरिक क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन। अब आप कहेंगे कि क्या ये चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता? ये खड़ा हो सकता है, लेकिन चुनाव ये जीतेगा नहीं, मेरा दावा है। क्यों? अब आप ही सोचिए कि अब आपके पास एक कोई अपने स्टेट का इंडियन आया आपसे मिलने, आपके दादाजी को चरण स्पर्श किया, चुनाव में आया है इलेक्शन के लिए वोट मांगने, आपके दादाजी को चरण स्पर्श किया, मिला उनसे और दादाजी की ही जुबान में उनसे बात किया, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, जैसे भी आप बोलते हैं। तो और चलते समय दादाजी को चरण स्पर्श किया और चल बना। दादाजी तृप्त हो गए, प्रसन्न हो गए उसकी बात करने के तरीके से। अब जरा देखिए, उसके बाद एक मान लीजिए, कल्पना कीजिए आप, ये आ रहा है आपके पास वोट मांगने, एंग्लो इंडियन। वो आएगा, वो सीधे, वो तो चरण स्पर्श करना जानता ही नहीं है, वो तो अंग्रेज है ना। हाथ मिलाएगा, अंग्रेज है लेकिन इंडियन अंग्रेज है। हाथ मिलाएगा, दादाजी नाराज, बोलेगा भी अंग्रेजी में कि आई हैव बीन, इलेक्शन कमीशन हैज गिवन मी टिकट टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब तो बात कुछ समझ में आई नहीं। अब दादाजी आपसे पूछेंगे, आप उनके ग्रैंडसन हैं या ग्रैंड डॉटर्स हैं,
कि क्या इसको वोट देना चाहिए। अब आप उनको इतिहास थोड़ा बताएंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं, क्या बताएंगे आप उनको? आप उनको बताएंगे, आप यानी जानकार, कि दादाजी अंग्रेज इंडिया में बैटल ऑफ पलासी से आए 1757 से, और ये गए हैं कब? 190 साल बाद। 190 साल बाद ये अंग्रेज इंडिया से गए। शुरू में आए तो क्या बोला? आए तो यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी। 157 साल तक इन्होंने हमें आर्थिक रूप से दरिद्र बना दिया। आर्थिक गुलामी, इसको आप उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में। उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म, आर्थिक नियंत्रण किया, हमको मोहताज बना दिया, गरीब बना दिया। ये इकोनॉमिक कंट्रोल किया 157 साल। 157 साल आर्थिक नियंत्रण, 157 साल आर्थिक नियंत्रण, कब से कब तक? 1600 से 1757 तक। और फिर 1757 से 190 साल, 1757 से लेके 190 साल राजनीतिक नियंत्रण। तो लगभग 350 साल गुलाम बना दिया। तो आप अपने दादाजी को बोलेंगे कि इसको वोट नहीं दीजिएगा, तो दादाजी उसको वोट नहीं देंगे, आप भी नहीं देंगे। इसलिए मैंने बोला, क्या बोला? कि 530 29 राज्यों से 7 यूनियन टेरिटोरीज से। अच्छा, आपको दिक्कत हो रही है? एक मिनट मैं लिखता हूं। क्या हो रहा भाई? इकतीस अक्टूबर से पहले वाला क्लियर कर लीजिए। 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्या था? 29 राज्यों से निर्वाचित कितना? 530 संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटोरीज 7 ही थे तब, से निर्वाचित कितना? 13। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन, 2 MP। ये हैं निर्वाचित, इलेक्टेड, और ये हैं मनोनीत, नॉमिनेटेड। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 545। लेकिन हो कितने सकते हैं? हो सकते हैं 552। अब आप कहेंगे 7 कहां से ला दिया आपने? एकदम एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ पढ़ाता हूं। जरा भी डाउट रहेगा, जरा भी डाउट तो आप बोलिएगा। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अच्छा, मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, मैं जब पढ़ाता हूं तो पढ़ाता ही हूं। ओके, थैंक यू सो मच। एक पूछ रहे हैं, अब भी 28 ही हैं सर। अब हम इधर लिखने जा रहे, इधर 29 लिख चुके, 7 कहां से आए? 7। अब बताता हूं ना अब कितना आएगा। ये तो 31 अक्टूबर से पहले का है, वेट कीजिए। 29 था पहले, अब क्या है ये? अब लिखूंगा। 7 कहां से आए? संविधान में लिखा हुआ है कि संघ शासित क्षेत्रों से कितने आएंगे? 20। 13 नहीं लिखा हुआ है, हैं 13। यूनियन टेरिटोरीज से मैक्सिमम होंगे कितने? 20। तो मैक्सिमम कितने होंगे? 530 और 20 जोड़ दीजिएगा तो 2 मिलाकर 500। मैक्सिमम कितना होगा? 530, 20 और 2, 552।
है कितना 545। अब करंट अफेयर्स जान लीजिए कि वर्तमान में ये क्या पोजीशन है। ये कब तक है? 31 अक्टूबर से पहले। अब अमित शाह को धन्यवाद दीजिए, गृह मंत्री को, उनकी वजह से अब ये परिवर्तन हुआ। अब वो लिख रहा हूं क्या 31 अक्टूबर के बाद क्या हुआ। हाँ, 31 अक्टूबर के बाद जरा ध्यान दीजिएगा, के बाद 2 मिनट लगेगा। 530 29 राज्यों से थे। जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेट था। जम्मू कश्मीर 3 क्लास में पढ़ाऊंगा कभी, सिलेबस जानबूझ के आज नहीं लिखवाया हूं ताकि आप जांच लीजिए। स्टूडेंट्स आर द बेस्ट जज ऑफ टीचर्स। हम सिलेबस लिखवा लेंगे। 29 राज्यों में जम्मू कश्मीर भी था और इसमें जम्मू कश्मीर के कितने एमपी होते थे? 6 एमपी लोकसभा में। तो अब 31 अक्टूबर के बाद क्या हो गया? 28 राज्यों से निर्वाचित। तो जम्मू कश्मीर के जो 6 एमपी थे उनको माइनस कर दीजिए 530 से। तो 6 को जब माइनस कीजिएगा तो कितने आ जाएंगे? 524। क्या माइनस किया हमने? 530 में जम्मू कश्मीर का भी एमपी था सम्मिलित राज्य में, तो 6 एमपी थे, उस 6 को मैंने अभी माइनस किया। 28 राज्यों से 524। अब यूनियन टेरिटोरीज पहले 7 थे, अब हो गए 9। 9 के बाद 8 भी बताएंगे। पहले 7 के बाद 9 हो गए। संघ शासित क्षेत्रों से तो 9 में तो आप पढ़े हुए हैं, 7 तो आप जानते हैं ना, पांडिचेरी वाला जो अभी लिखा था। 2 कौन बढ़ गए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 7 यूनियन टेरिटोरीज के बाद कौन बढ़ गए? 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर वाले एमपी को यहां ले आइए। तो जम्मू कश्मीर से 5 एमपी और लद्दाख से 1। एकदम क्लियर है। करंट अफेयर्स आज का न्यूज। जम्मू कश्मीर में 6 एमपी हुआ करते थे, जो हमने 6 माइनस करके लिख दिया 28 राज्यों से। और अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटोरीज में डाला तो जम्मू कश्मीर 2 भागों में बट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो 6 एमपी को 2 भागों में बांटा तो 9 संघ शासित क्षेत्र हो गए। 7 पहले वाले और 2 ये। बता रहा हूं 9। अब 9 को 8 करता हूं मैं, अधीर मत होइए आप। अब बोला ना मैं, आप जितनी कल्पना कर सकते हो ना हमें है, क्योंकि आप जैसे बच्चों ने इतने सवाल हमसे पूछ लिए हैं पढ़ाने के दौरान कि आपके पूछे हुए सारे सवाल हमें याद रहते हैं। 9 संघ शासित क्षेत्रों से पहले इसमें कितना थे? 13। 7 से 13 थे ना, और 2 बढ़े, तो अब ये कितना हो गया? कुल मिलाकर के होगा तो उतना ही जितना पहले था, बस 6 वाले को 13 वाले में जोड़ दिए। और एक नई बात आप नहीं जानते होंगे, अब ये नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, लिख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर एंग्लो इंडियन अब नहीं होंगे। ये मैं कब पढ़ाऊंगा? 126वां संशोधन, 126वां संशोधन विधेयक 104 में आया है। आपको मिल जाएगा, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। कहां मिलेगा? जनवरी फरवरी का 2020 का प्रतियोगिता दर्पण में वो करंट न्यूज आपको मिलेगा। 5 मैगजीन मैं भी लेता हूं, आपको संकेत दे रहा हूं। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अब नहीं होंगे, ये अब इधर नहीं होगा। तो क्या हो गया कुल मिलाकर? 543। 2 खत्म हो गए हमेशा के लिए। इसी बार कानून बना है, वो मैं आगे लिखवाऊंगा। वर्तमान में क्या कंडीशन? क्या कन्हैया कुमार पांडे? 525 कैसे कन्हैया जी? 524 जम्मू कश्मीर वाला
6 को हमने यहां लिखा, ठीक से समझिए। स्पीड में नहीं करूंगा मिस्टर, और लोग भी बैठे हैं, स्पीड में नहीं करूंगा, आप फास्ट हैं, धन्यवाद, रुक जाइए। फिर से 530 को हमने 524 क्यों किया? एक जम्मू कश्मीर का हटाया जहां के 6 एमपी होते थे, और उसी 6 वाले एरिया में 2 यूनियन टेरिटोरीज बना, तो 5 और 1 लिखा। इज इट क्लियर और नॉट? नहीं, हाँ 543। अब रुकिए, क्या बोलेंगे? कोई आपसे पूछेगा तो 524 एमपी 28 राज्यों से, और इन 9 को हम 8 अभी कर रहे हैं यूनियन टेरिटोरीज से 19, 13 तो पहले ही से थे, 13 और ये 6, 5 और। अब ये यूनियन टेरिटोरीज कितना है, इस पर कंफ्यूजन है कुछ लोगों को। 2 मिनट, यूनियन टेरिटोरीज, जरा यूनियन टेरिटोरीज को ठीक से समझ लेना आप। पहले कितने थे? 5 दिल अंदाज, हमने लिखा था पौंडीचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन और दीव पहले थे। बाद में आया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 9 हो गए। मैं इनको, इस लाइन को हटा ही देता हूं। हाँ, कितने हो गए? 9। और फिर क्या हुआ बच्चों? दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 7 से 9 हुआ, और 9 के बाद हो गया 8। अब लोकसभा के एमपी अगर काउंट करना है तो दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5, और बाकी सब से वैसे ही जैसे आप कर रहे थे। दादर और नगर हवेली एंड दमन और दीव 1 हो गया, तो लेकिन एमपी तो यहां के 2 हो गए। आपसे कोई पूछेगा कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं, कितने? गोविंद पांडे, 9 नहीं होगा, ठीक से पढ़िए, 9 नहीं होगा, ये 2, 1 हो गया है। मैगजीन वगैरह पढ़ा कीजिए, हमें तकलीफ नहीं है, थैंक यू सो मच। यूनियन टेरिटोरी 7 से 9 हुआ था, लेकिन 9 के बाद ये दोनों 1 हो गया, तो 8 ही होगा ना, 8। नहीं, आप जितना हमसे लड़ोगे हमारा बैच उतना आगे बढ़ेगा। जो लड़ेगा नहीं वो बढ़ेगा नहीं। शांत और गंभीर तो राष्ट्र को बर्बाद कर देते हैं। जो लड़ेगा उसे हमारा आशीर्वाद ज्यादा, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ेगा वो ज्यादा लड़ेगा, वही ज्यादा बढ़ेगा। अब जरा मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ूं आगे ना? यस। अब बात यह है कि लोकसभा की बात हम कर रहे थे कि लोकसभा के एमपी को हम लोग चुनते हैं। कितने एमपी हो गए लोकसभा में? 524, 28 राज्यों से, 8 यूनियन टेरिटोरीज से 19 नॉमिनेटेड नहीं होते, इनको हम लोग चुनते हैं। अच्छा, अब राज्यसभा पर आते हैं। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और लिखिए। किसका नाम सर जी? विजय कुमार, किसका नाम? किसका नाम? ये न्यूज है ऑथेंटिक, ये जनवरी का ही न्यूज है मैगजीन में। कहां हैं आप? लगता है करंट अफेयर से मतलब नहीं। अगर आप यहां पे होते तो मैं मैगजीन दिखा देता। कब का न्यूज है हमसे पूछ रहे? रात भर पढ़ो, रात भर। जिंदगी वही जीते हैं जो मौत को गले लगाते हैं। ये सुबह शाम ये रूटीन ये गीदड़ों और कायरों के लिए होते हैं। क्रांतिकारियों के लिए रात भर पढ़ाई होती है। मैगजीन खरीदो, वैसे आपके लिए हम ही काम कर देंगे, खरीदना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने तो रेफरेंस दिया। जनवरी फरवरी 2000
20 का मैगजीन में देखिएगा, नॉमिनेटेड भी खत्म। ये दादर नगर हवेली दमन और दीव में पूरा न्यूज है। कैसे बात कर रहे हैं आप? चलिए आगे, कोई बात नहीं, आप लड़ेंगे, हमारा आशीर्वाद आप ही को, क्योंकि लड़ता वो है जो समझना चाहता है। साइलेंट लवर होने से कोई फायदा नहीं। अब हम बात करते हैं आपसे राज्यसभा की। राज्यसभा की बात कर लें। अभी मैंने एक बात किया लोकसभा, अब बात करते हैं राज्यसभा। आ जाओ, इधर हमने लिखा था कि राज्यों में होते हैं एक विधानसभा और एक विधान परिषद। चलो इसको एमएलए एमएलसी आज यहां तक बात करके जाएंगे, यहां तक आपको करके जाएंगे। हम एकदम टारगेटेड हैं, भाई प्रोफेशनल एडवोकेट हूं मैं, एकदम सोच के आता हूं, जितना जाना उतना जाना। और आप भी पढ़िएगा रूटीन बना करके, प्रतिदिन नियम से गीदड़ और कायर पढ़ा करते हैं। टाइगर्स का टारगेट होता है। टारगेट क्या? आज 40 मैथ्स बना लेंगे, आज 50 अंग्रेजी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, आज राष्ट्रपति के 25 सवाल बना लेंगे, और फिर टाइम शुरू रात में 10 बजे शुरू होगा, सुबह के 4 बज जाएंगे, पता भी न चलेगा। और न पढ़ने वाले का रूटीन देखिएगा, बना रहा हूं, न पढ़ने वाले का शाम में 7 से 10। ये विश्व के न पढ़ने वालों का रूटीन, क्रांतिकारियों का रूटीन नहीं, टारगेट। रात भर फिल्मों की शूटिंग होती है, रात भर ट्रेन चलती है, टीटी घूमते हैं रात भर। आप कौन जमींदार हैं जो रात भर पढ़ने से आप बीमार हो जाएंगे? टारगेट बनाइए, टारगेट देखिए। फिल्मों की शूटिंग भी टारगेट से होती है, टाइम से नहीं। टाइम से कमजोर आदमी काम करता है। हमारी शुभकामनाएं टारगेट बनाकर। अब बढ़ते हैं राज्यसभा की ओर। सबसे पहले एक लाइन आप लिख लीजिए, राज्यसभा के एमपी का निर्वाचन एमएलए द्वारा, मतलब विधायकों द्वारा। लिखिए, राज्यसभा के एमपी का निर्वाचन उस राज्य के विधायकों द्वारा होता है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ दैट स्टेट। मैं समझाता हूं, आप अपना टेंशन हमको दे दो, आप मुस्कुराओ, अपना आपका टेंशन जिम्मेवारी मैंने लिया। राज्यसभा के एमपी का निर्वाचन विधायकों द्वारा। रुकिए, कैसे होता है सब बता रहे तुरंत। राज्यसभा और अच्छे से समझेंगे जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक बातें कर रहा हूं। राज्यसभा के एमपी का निर्वाचन उस राज्य के विधायकों द्वारा। 2 लाइन और लिखिएगा, उसके बाद रुक जाइएगा। लिखिए, राज्यसभा राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। यह कभी भंग नहीं होती। भंग मतलब खाली, रिक्त, पूरी तरह से खाली। यह पूरी तरह से खाली नहीं होती, रिक्त नहीं होती। अंग्रेजी वालों, इट इज नेवर डिसॉल्व्ड। मैं समझाता हूं कैसे होता है। यह पूरी तरह से खाली नहीं होती, किंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी एमपी प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 एमपी
प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं, रिटायर अवकाश प्राप्त होते हैं, तथा नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। 1/3 members of राज्यसभा are elected 1/3 members of राज्यसभा, 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं और नए सदस्य 1/3 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं। अंग्रेजी में 1/3 members are retired and new members are elected after every 2 years। कैसे? वेट लिख लीजिए। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। मैं समझाता हूं, चिंता मत कीजिए। आपकी सारी क्वेश्चन हमारे पास है कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझाता हूं। राज्यसभा नहीं, कोई हर्टलेस किंग विकास बोल रहा है। नहीं, मैं आपके अनुसार नहीं होता हूं। आप इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, मेरा निवेदन है, इंस्ट्रक्शन मत दीजिए कि फोकस ऑन योर स्टडी। एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं और मैं जैसे करता हूं वैसे ही करता हूं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, नहीं, कम से कम बात करना सीख लो बच्चों, बात करना सीख लो। मैं गलत बोलूं तो मैं सॉरी बोलूं। आप बोल रहे हैं फोकस ऑन योर स्टडी, ये हो क्या रहा है? ये क्या हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूं मैं? बेटे आप पूछ रहे हैं फी कितना है, सारा इंफॉर्मेशन चक्रवर्ती मैथमेटिक्स ऐप पर ले लीजिए। आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, आप हमें नाराज नहीं कर सकते। मुझे आप गाली दें तो भी नहीं, आप मुझे आलोचना नहीं, गाली दें तो नहीं नाराज कर सकते। आप मेरे बच्चे हैं, लायक है तो भी अपना ही बेटा है, नालायक है तो भी अपना ही बेटा है। हमें नाराज होने का कोई राइट नहीं बनता। आप नाराज हो सकते हैं, बट आप अभी हमें नहीं समझेंगे, 2-3 क्लास बाद समझेंगे। अभी तो आप अपनी दुनिया में हैं और आप अपनी दुनिया में ऐश करो, मुस्कुराओ। ऐश करना आपका कर्तव्य है। अब जरा इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अब लिखिएगा नहीं। इसलिए ये जो लिख रहे हैं ना, मेरे कोई है कि फास्ट नहीं आदित्य, मैं फास्ट नहीं हो सकता, मैं स्लो ही पढ़ाता हूं क्योंकि मैं हर मतदाता के लिए काम कर रहा हूं। फास्ट कैसे? फास्ट तो मैं एक दिन में उड़ा दूं पूरा, लेकिन वो फास्ट प्रचंड झरोखा में क्वेश्चन डिस्कशन में हम फास्ट होंगे। अब जरा हम इसको समझा रहे हैं। हमने अभी बोला कि जब 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होता है, तो सबसे पहले ये बता दो कि होता कितना है, मेंबर होता कितना है राज्यसभा में। राज्यसभा के एमपी राज्यों से कितना 233 निर्वाचित। 233 में फिर वही बात, जम्मू कश्मीर जब था तब, तो जम्मू कश्मीर जब था तो 29 राज्यों से हो रहे थे 233, और इसमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा है 4। इसमें जम्मू कश्मीर का कितना हिस्सा है? 4 एमपी का। उसी 4 को आगे माइनस करेंगे, अभी माइनस नहीं कर रहे हैं। 233 राज्यों से, बट मैक्सिमम सीट है 238, 5 खाली है। लिख लिया। 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन लोग होंगे ये 12? कला, विज्ञान,
साहित्य, समाज सेवा। 4 ही क्षेत्र है। स्पोर्ट्स मत कह दीजिएगा जोश में आकर के, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी थे, हो सकता है कल महेंद्र सिंह धोनी भी रहें, वो इन्हीं 4 में से थे। स्पोर्ट्स इसमें नहीं है। मैरी कॉम भी है इसमें, अभी मैरी कॉम है अभी, लेकिन आप 4 ही फील्ड याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। स्पोर्ट्स नहीं है संविधान में लिखा हुआ, खेल नहीं है, बस 4, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल वर्क से कितने? 12। अच्छा जी। कला वाले, कला में आ जाएगा सब, वो फिल्म वाले आ जाएंगे, डांसर, सिंगर, जैसे सोनल मान सिंह अभी है, इसके पहले रेखा थी, इस तरह के लोग। इंडिया की फर्स्ट नॉमिनेटेड संजय दत्त की मदर थी नरगिस दत्त। विज्ञान में साइंटिस्ट आते हैं, लिटरेचर में आ जाएंगे कबीर रामधारी सिंह दिनकर थे, ये सब। सोशल वर्क में अभी है किसान नेता राम सकल, इस तरह से 12। तो कुल मिलाकर के हैं कितने? 245। हो कितने सकते हैं? 250। कैसे हो सकते हैं? हमें मैक्सिमम 238 जोड़ेंगे, 238 और 12 जोड़ेंगे तो 250 हो सकते हैं। अच्छा, अब एक बात, आपको तकलीफ भी हो रही है तो बस 1-2 दिन, उसके बाद आप बोल देना ना मैं छोड़ के चला जाऊंगा। परसों के बाद आप कह देना कि यू आर नॉट ए गुड टीचर, तो मैं मुस्कुराते हुए वापस। बट परसों तक मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सुन लीजिए, आपकी कॉन्सेप्ट नहीं बदल गई तो नैतिकता के आधार पे इस प्रोफेशन से त्याग पत्र दे दूंगा मैं। बट परसों तक मेरा निवेदन है, मेरा सुनिए। हाँ, क्वेश्चन आप डालते रहिए, नो प्रॉब्लम। मेरी बात समझ, मैं रिपीट क्यों करता हूं? आपको लगता होगा ये बहुत रिपीट करता है, बहुत स्लो, इसलिए इसमें +2 वाले भी बैठे हैं। ठीक है, इसमें ऐसे भी बच्चे बैठे हैं जो 1-2 नंबर से फेल कर गए हैं, वो बहुत हाईटेक, वो बोर हो रहे होंगे। बट बोर होने वाले इंटेलिजेंट बच्चों, हमारी मजबूरी है, इसलिए थोड़ा मैं स्लो होता हूं, फास्ट में हो जाऊंगा। राज्यसभा में 233 राज्यों से 12 नॉमिनेटेड, तो 245 हैं। हो कितने सकते हैं? हो सकते हैं, मैं 238 और 12 जोड़ोगे तो 250। अब अंतिम बात राज्यसभा की, अंतिम बात क्या की? राज्यसभा की अंतिम बात क्या कि चुनाव होता कैसे है, 1/3 कैसे होगा? देखिए आप, ये हो गया लोकसभा का MP, ये राज्यसभा का चुनने वाला है विधायक, MLA या विधायक कहते हैं, और MLC तो वोट देते नहीं इनको। ठीक है, कितने राज्यसभा के मैक्सिमम कितने चुने जाएंगे? 238, 233 है मैक्सिमम। इनको आप 3 भागों में बांटिए, तो इनको आप 21 बांट दिया 3 भाग में राज्यसभा को। 238 MP को हमने 3 भागों में बांटा, 79, 79, 80 तो हो गया 238। 2 मिनट ध्यान दीजिएगा प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग, निवेदन है आपसे कि मान लीजिए आप कि 2016 में 79, ये कैसे बैठे हैं दिल्ली में? ये मान लीजिए यही दिल्ली है जहां मैं खड़ा हूं, आप हैं। 79 MP यहां बैठे हुए हैं, इस रो में 79, दूसरे रो में 79 और तीसरे रो में भी 79 बैठे हैं। ये 3 रो में बैठे हैं MP, 79, 79, 80। अच्छा, अब बिहार का उदाहरण लीजिए। बिहार में विधायक कितने हैं? 243। यूपी का भी ले लीजिए, 403। मैं कलकत्ता में भी क्लास लेता हूं तो उनको छोड़ नहीं सकते, 294। मैं झारखंड में भी क्लास लेता हूं,
झारखंड में 81। यूपी इलाहाबाद और पटना में तो मैं लेता ही हूँ क्लास। हम समझा रहे हैं कैसे चुन रहे हैं। मान लो 79 एमपी यहाँ बैठे हैं, आज इनका चुनाव है और आज क्या है 2016, थोड़ा पीछे से आते हैं। इस 79 में बिहार का कितना बैठा हुआ है? एक मिनट रुक जाइए और थोड़ा आपको दूसरे तरह से समझा दें। ये बिहार से राज्यसभा में आप नहीं जानते तो भी 16 एमपी होते हैं बिहार से राज्यसभा में, यूपी से 31, वेस्ट बंगाल से भी 16, झारखंड से होते हैं 6। इस तरह सभी राज्यों से मिलाकर होते हैं 233। 238 पर मैं एक बात कर रहा हूं। आज 79 रिटायर हो रहे, तो इस रो में बिहार के कितने बैठे हैं? बिहार के कितने बैठे हैं इस रो में? बिहार के 16 नहीं बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 5। दूसरा 5 इसमें बैठे हैं बिहार के, तीसरा 6 उसमें बैठे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये 16 3 खंड में बैठे हुए हैं, 5 इसमें, 5 उसमें, 6 उसमें। यूपी के कितने बैठे हैं इसमें 79 वाले में? 31 का 1/3 बैठे हैं ना, 10। हर राज्य का 1/3 बैठा हुआ है, तो हर राज्य का 1/3 बैठा हुआ है, तो कितना बैठा हुआ है जरा देख लीजिए। तो बिहार का कितना बैठा हुआ है यहाँ पे? राज्यसभा में बिहार का कितना बैठा है? 5। यूपी का कितना बैठा है? 10। वेस्ट बंगाल का कितना बैठा है? 5। झारखंड का कितना है? 2। क्योंकि 1/3 बैठा है 79 में, 1/3। आज 79 एमपी रिटायर हो जाएंगे शाम में 6 बजे, और इनका चुनाव भी हो रहा। तो बिहार के 5 एमपी को, बिहार के 5 एमपी को कौन चुन रहा है? बिहार के 243 विधायक बिहार के 5 एमपी को चुन रहे हैं। टोटल 79 का चुनाव हो रहा है, जिसमें बिहार के 5 बैठे हैं, दिल्ली में है राज्यसभा, ये 5 को बिहार विधानसभा चुन रही है। यूपी के 1/3 10 हो गए, इनको कौन चुन रहा? यूपी के 403 विधायक। वेस्ट बंगाल के 5 को कौन चुन रहा? वेस्ट बंगाल के 294। झारखंड में 2, झारखंड से 2। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत है? 79 एमपी का चुनाव है, 1/3 का चुनाव है, 1/3 का। तो नॉमिनेटेड क्या होता है? सीधे सीधे ठाकुर जी पूछ रहे हैं, नॉमिनेटेड क्या? मनोनीत। हिंदी सरकार भेजती है कला विज्ञान साहित्य के लोगों का नाम, और राष्ट्रपति उनका नाम देते हैं। ठीक है। एंग्लो इंडियन राज्यसभा में नहीं होते आकाश चौहान, एंग्लो इंडियन केवल लोकसभा में होते हैं, और अब वो भी नहीं होते, लेकिन होते थे लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होते। आकाश जी फिर से पढ़ लीजिए आप, राज्यसभा में एंग्लो इंडियन नहीं होते, एंग्लो इंडियन लोकसभा में। आइए वेट कीजिए। अब अरे यार, 2016 में 79 एमपी चुन करके आ गए, कल आ गए 79, हर राज्य से 1/3 आ गए। कब तक रहेंगे ये 2016 में जो चुन करके आए, वो कब तक रहेंगे? ठीक से समझ लेना। 2000 राज्यसभा बहुतों को समझ में नहीं आता बच्चों, आपको आता है, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं।
2016 में चुनी गई है मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी, बिहार से आरजेडी की एमपी है राज्यसभा में। मीसा भारती कब तक रहेगी? 2022 तक। फिर 2018 में वैसे ही चुनाव होगा, जैसे मैंने अभी बोला 1/3 का फिर चुनाव, सब चुनकर आ जाएंगे। ये कब तक रहेंगे? जैसे अरुण जेटली साहब डेथ कर गए, दुर्भाग्य राष्ट्र का हमारा। अरुण जेटली यूपी से राज्यसभा के एमपी बने थे 2018 में। अगर वो जीवित होते तो कब तक रहते? 24 तक। फिर 2020 में चुनाव हो चुका है, ये लोग कब तक रहेंगे? ध्यान से समझिए। 1/3 मेंबर प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर हो रहा है और चुना जा रहा है, लेकिन मेंबर का वर्किंग पीरियड कितना हुआ? कोई आपसे पूछेगा कि राज्यसभा का कार्य काल कितना होता? राज्यसभा का टर्म 6 साल, बोलना नहीं। राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल। बात समझ रहे हैं आप? राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष। और समझ लीजिए, आप ही हैं मीसा भारती। आप कब चुने गए? 2016 में। और फिर अगला चुनाव में अरुण जेटली साहब चुने गए। ये चुने गए ये। और इस बार एस जयशंकर चुने गए 2020 में। एस जयशंकर कब तक रहेंगे? 2026 तक। 79 हर 2 साल पे चुनाव होता है, रिटायर होते हैं। ये कब रिटायर होंगे? 2022 में। ये कब रिटायर होंगे? 24 में। तो 2 ही साल पर तो हो रहे। ये कब रिटायर होंगे? 26 में। लेकिन इनका पीरियड होता है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष। रुकिए, अब एक बात है कि जो इतना मैं बक रहा हूं, मैं गलत भी तो बोल सकता हूं। तो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? लिख लीजिए, अनुच्छेद 79। लिखिए, अनुच्छेद, आर्टिकल। भारतीय संविधान में आर्टिकल होता है। क्रिमिनल लॉ जब पढ़ाएंगे ना, यूपीएसआई में पढ़ाएंगे, तो उसमें सेक्शन होता है आईपीसी में, तो वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। 79 अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है कि भारत में एक संसद होगी जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होंगे। आपसे कोई पूछेगा कि पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? बोलना, पार्लियामेंट का, संसद का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर के कानून बनाते हैं। कानून बनेगा आगे, लेकिन कोई कानून बनाने में राज्यसभा या लोकसभा दोनों से पास होता है, तब राष्ट्रपति का लॉ मेकर हैं ये सब। ये संसद का अर्थ हुआ। और अनुच्छेद 80 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा की बातें। और 81 में क्या लिखा हुआ है? लोकसभा की बातें। हमने जितना भी अभी बोला वो आप वेरीफाई कहां से कीजिएगा? आर्टिकल से। आप प्रमाण के साथ मैं बोल रहा हूं, जरूरत तो नहीं है, बट आपके लिए नया हूं तो आप वेरीफाई कर लीजिए। एक एक बात बोलूंगा मैं आर्टिकल से, लेकिन मैं पढ़ाकर आर्टिकल बोलता हूं। आर्टिकल के बाद पढ़ाने से गड़बड़ हो जाएगा। अभी तक हमने 3 बातें की है और 10 मिनट और लगेगा, और बाकी 3 बातें और कर लूंगा, फिर छोड़ दूंगा आपको। अब आइए, हेडिंग दीजिएगा, मुस्कुराइए, हंसिए। हंसिए आप, ना हंसिए तो हंसिए आप। कुछ लोग कसम खा लेते हैं कि हंस नहीं सकते, कोई बात नहीं। और लिखिए, राज्य विधानमंडल। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, यह अपने अपने राज्य के लिए
कानून बनाती है। ये अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाती है। इट मेक्स लॉ फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट। अपने अपने राज्य के लिए कानून बनाती है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। इट मेक्स लॉ फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। अच्छा, अब आप देख लें राज्य विधानमंडल के दो सदन। पहला राज्य विधानसभा, एमएलए विधायक। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या इनको कहते हैं आप विधायक। और दूसरा राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी। सबसे पहली बात कि भारत के जैसे लोकसभा वैसे विधानसभा, लोकसभा के मेंबर को हम लोग चुनते हैं बिल्कुल जैसे यूपी, जैसे वेस्ट बंगाल, जैसे बिहार, झारखंड, इस तरह से विधायक। मैं राष्ट्रपति पढ़ा तो इसमें पूरे विधायक की काउंटिंग कर दूंगा, कितने होते हैं अभी बात कर रहा हूं। कौन चुनता है इनको? एकदम लोकसभा की तरह हम लोग चुनते हैं, 5 साल के लिए चुनते हैं। जैसे लोकसभा भी 5 साल, लोकसभा और विधानसभा में समानता है। लोकसभा के एमपी को हम ही लोग चुनते हैं, विधानसभा के एमएलए को उस राज्य की जनता चुनती है। लोकसभा 5 साल के लिए, ये भी 5 साल के लिए। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है खाली, इसलिए निम्न सदन है लोकसभा, लोअर हाउस। विधानसभा भी निम्न सदन है। लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष, राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहें तो 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे तो आपकी उम्र कितनी, जो अभी हम पढ़ा चुके, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, 30 वर्ष। विधायकों को वैसे ही हम चुनते हैं जैसे एमपी को, बस एमपी को पूरा देश चुनता है और विधानसभा के चुनाव में राज्य की जनता चुनती है। अब बिहार में होगा तो बिहार वाले चुनेंगे, यूपी में होगा तो यूपी वाले चुनेंगे। अब बात यह है कि तीन चुनाव तो आप देख चुके, कौन कौन? लोकसभा देख चुके आप, राज्यसभा भी। इनको कौन चुनता है? जनता। और इनको कौन, राज्यसभा वाले को विधायक जी चुनते हैं। इनको कौन चुनते हैं? हम ही लोग, जनता। अब बात करना है इनको कौन चुनते हैं। इसके पहले जरा हम ये क्लियर कर दें कि कितने राज्यों में विधानसभा है, कितने राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में दोनों है। हम किस पर बात करने जा रहे हैं अब? इन पर आप जरा लिखिएगा। क्या विधान परिषद तो पहले था 29 राज्य, अब कितना है? 28 राज्य। 28 राज्य से यानी सभी राज्यों में होती है विधानसभा। 28 राज्य में होती है विधानसभा। इसको कहते हैं जी एक सदनीय राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल। अंग्रेजी वालों यूनिक कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। अब 28 में से
पहले बहुत थे, अब 5 को जरा मैं घटा रहा हूं। 5 को मैं घटाता हूं। कौन 5? बाईस राज्यों में है केवल विधानसभा, बल्कि 23, और 5 राज्यों में दोनों, मतलब विधानसभा भी प्लस विधान परिषद भी। क्लियर? 5 का नाम लिख रहा हूं मैं। 23 राज्यों में केवल विधानसभा और 23 के अलावा 5 राज्यों में विधानसभा भी और विधान परिषद भी। तो विधानसभा कितने राज्यों में हो गई? विधानसभा सभी राज्यों में हो गई, 28 राज्यों में, और 29 राज्यों के अलावा 5 में केवल विधान परिषद। कौन कौन 5? लिखिएगा। यूपी, बिहार, एक मिनट, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना। और सुनिए, और कुछ दिमाग में है कि आंध्र प्रदेश में भी था, खत्म हो गया है। करंट मैगजीन पढ़िए, करंट मैगजीन। 5 राज्य इंडिया में ऐसे राज्य हैं, 5 राज्य ऐसे राज्य हैं जिनमें एमएलसी होते हैं। काउंट करना चाहें तो लिख लीजिए। यूपी में 100, महाराष्ट्र में 78 एमएलसी, बिहार में 75, कर्नाटका में भी 75, तेलंगाना में 43। जब आंध्र प्रदेश था तो 58 वहां होते थे। बात समझ रहे क्या? इन 5 राज्यों में विधान परिषद होते हैं, बाकी के राज्यों में केवल विधानसभा। ये द्विसदनीय विधानमंडल, ये 5 राज्य बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये, और वो 23 राज्यों में क्या है? केवल एमएलए, और उसके अलावा 5 में क्या है? एमएलए भी और एमएलसी भी। ऐसे। अब अंतिम बात कि एमएलसी को चुना कैसे जाता है। एमएलए को तो हम ही लोग चुनते हैं, जैसे लोकसभा को चुनते थे। एमएलसी का निर्वाचन लिख लीजिए, उसके बाद मैं छोड़ूंगा आपको। एमएलसी का निर्वाचन कैसे होता है देख लीजिए। 1/3 एमएलसी मतलब समझ रहे हैं विधान पार्षद, आपको तकलीफ ना हो हिंदी अंग्रेजी में। 1/3 विधान पार्षद का निर्वाचन राज्य के विधायकों द्वारा, राज्य के विधायकों द्वारा 1/3 एमएलसी का निर्वाचन राज्य के विधायकों द्वारा, यानी कुल एमएलसी का 1/3 उस राज्य के विधायक चुनेंगे। दूसरा 1/3 नगर निगम के सदस्यों द्वारा। 1/3 MLCs are elected by members of municipal council। नगर निगम वार्ड काउंसिलर्स वोट करते हैं 1/3 MLC को। राज्य के स्नातकों ग्रेजुएट्स के द्वारा 1/12 MLC को चुनते हैं उस राज्य के ग्रेजुएट्स स्नातक। और अभी और है अगला 1/12 राज्य के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित
1/12 इलेक्टेड बाय द टीचर्स। कौन ग्रेजुएट, क्लियर रहिए, कौन ग्रेजुएट वोट देगा? 3 साल तक ग्रेजुएशन कर चुका है वो वोट देता है एमएलसी का। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के 3 साल के बाद कौन टीचर 3 साल तक गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, कोचिंग के टीचर नहीं, 3 साल तक टीचर रह चुके हैं तो वो वोट करते हैं। तो एक हो गए विधायक जी वोट देते हैं, वार्ड काउंसिलर वोट देते हैं, ग्रेजुएट्स वोट देते हैं एमएलसी को, टीचर्स वोट देते हैं, और अंतिम 1/6 विधान पार्षद राज्यपाल द्वारा मनोनीत। याद समझिए आप, तुलना कीजिए, राज्यसभा पढ़े थे, राज्यसभा में 12 एमपी नॉमिनेटेड होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। राज्य विधान परिषद में कुल का 1/6, बिहार में 12 नॉमिनेटेड होते हैं, कुल का 1/6, विधायक को विधान परिषद का 1/6। तो ये प्रक्रिया तो 5 ही स्टेट में होगा ना, वो भी कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, 4 इधर वाला, लेकिन एक अलावा इधर 4 क्षेत्र है राज्यसभा में, अभी लिखे थे हम, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, इधर 5 क्षेत्र है। ये बहुत माइनर क्वेश्चन है, आईएएस प्री में आया था। 4 के अलावा राज्यपाल द्वारा मनोनीत कौन क्षेत्र है? सहकारिता, कोऑपरेटिव्स। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, 4 क्षेत्र के, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। राज्यपाल 5 क्षेत्र से, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और कोऑपरेटिव्स। अब इतनी बातें किस आर्टिकल से किया मैंने, झूठ तो नहीं बोला। अब 3 आर्टिकल लिख लीजिए। आर्टिकल 168 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 168 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य विधानमंडल होगा जिसमें होंगे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। 169 में क्या लिखा हुआ है? राज्य विधान परिषद। और 170 में क्या लिखा हुआ है? राज्य विधानसभा। आपको मैंने इधर 3 आर्टिकल पढ़ाया था, 79 में पार्लियामेंट, संसद, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर, 80 में राज्यसभा, वैसे ही राज्य विधान परिषद, और 81 में बोला था मैं लोकसभा, वैसे ही राज्य विधानसभा। तो ये बातें समाप्त हो गई विधायिका की। और कल हम पढ़ेंगे कैसे बनती है केंद्र सरकार। इसी को कल पढ़ेंगे हम, लोकसभा राज्यसभा से कैसे बनेगी केंद्र सरकार, और विधानसभा विधान परिषद से बनेगी राज्य सरकार। तो कल का चैप्टर क्या होगा? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। बहुत ज़्यादा मैं कमेंट्स पे ध्यान नहीं देता, समझ रहे हैं आप? नहीं, गूगल से मत सर्च कीजिए आकाश जी, मेरा निवेदन है, वैसे आपकी मर्जी है, गूगल से ना पढ़िए, कोई किताब पढ़िए। अब कहिएगा कौन किताब पढ़ लें, तो मैं जो बोल रहा हूं उसे पढ़ लीजिए, किताब का नाम लिख लीजिए, महेश कुमार बर्णवाल, एक किताब। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेंशन के बारे में, तो भाई पेमेंट और पेंशन पढ़ाएंगे तब ना, एक बार में एक ही बात आदमी पढ़ा सकता है। आज बात समझ रहे हैं, हनुमान चालीसा चल रहा है तो उसमें बृहस्पति भगवान की कथा नहीं होगी ना, और दुर्गा सप्तशती चल रहा है तो उसमें रामचरितमानस नहीं होगा ना। आज लेजिस्लेचर की बात किया, कानून बनाने वाले का, और कल सरकार बना देंगे, और परसों
इन दोनों को तंग करने वाले जज के बारे में बता देंगे, तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज यहीं तक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे। कार्यपालिका, संविधान लिखता है कार्यपालिका, बोलचाल की भाषा में कहते हैं सरकार, गवर्नमेंट। लोकसभा राज्यसभा समझे हैं आप तो कार्यपालिका समझ में आएगा, विधानसभा विधान परिषद समझे हैं तो सरकार समझ में आएगी। और एक और बात सुनिए, आपसे निवेदन है, जब जो पढ़ाया जाए वही डालिए। कल भी आप सरकार से पढ़कर आइएगा, जो पढ़े हैं। वैसे मैं बोलूंगा कुछ मत पढ़कर आइए, मेरे पढ़ने के बाद पढ़िए। खुद मैं प्रचंड झरोखा में करवाऊंगा ना क्वेश्चन, पार्लियामेंट के 100 क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा। तो आज यहीं तक।